सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗੋਇਲਾ ਆਈਏਐਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਐਚਡੀਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟ 4 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੂਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, फ्रूट्स स्टडी यानी कि फ्रूट्स के बारे आ रहा है। सो जिहदे अगर असी फ्रूट्स की स्टडी नूं स्टार्ट करना है तो सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सानू उहदी क्लासीफिकेशन बारे नॉलेज होनी चाहिए है। सो अज का टॉपिक इसी दे बारे है। इहदे विच असी की पढ़ांगे क्लासीफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स नूं असी किवें किवें क्लासीफाई कर सकते हैं, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬੇਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਅਡ ਬੇਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡੀਬਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ याद भी नहीं हो पाएगा। सो अज का जो टॉपिक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਸਟ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫਰੂਟ। ਫਰੂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਓਵਰੀ ਫਰਦਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਰੂਟਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਵਿਊਲਸ ਦੀ, ਫਲਾवर के अंदर जो एव्यूल्स है वो फर्टिलाइजेशन होंगी है तो उस तो बाद की फॉर्मेशन होंगी है, साढ़े सीड्स की फॉर्मेशन होंगी है। सो फ्रूट क्या है? इट इज़ अ राइपन्ड मैच्योर ओवरीज। बेसिक डेफिनेशन तो थानू आंदी होनी है, क्योंकि बीएससी भी असी की है, मास्टर्स भी की है, वो बेस तो यही है, साडा डेफिनेशंस वगैरह सब थानू पता होनी चाहिए है। सो बेसिक क्वेश्चन ये नहीं है कि थानू डेफिनेशन पता होनी चाहिए, थानू पता होना चाहिए कि केड़ी फ्रूट का केड़ा कैटेगरी है, बोटैनिकली उस असली उन्होंने की कहने हैं। सो अज का जो लैक्चर है ये असी तुहाडी जिहड़ी कॉमन मिसटेक्स होंदियां क्लासीफिकेशन दे विच उहदे बारे डिस्कस करांगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंदी है जदों असी बोटैनिकली किसी फ्रूट की क्लासीफिकेशन करते हैं। जिवें कि मेजर कन्फ्यूजन होंदी है कि एप्पल इज़ अ ट्रू फ्रूट। सो अज का जिहड़ा साडा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बारे तुसीं सोचो, क्या एप्पल एक ट्रू फ्रूट है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बनाना एक बैरी है? सो दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं थानू पूरे लैक्चर खत्म होने तो बाद प्रोवाइड करूँगी। तुसीं पूरा लैक्चर देखोगे तो थानू समझ आएगा कि किहड़े फ्रूट नू बोटैनिकली किस टाइप दे विच कैटेगराइज किया जाता है तो क्यों किया जाता है। सो तुसीं लैक्चर नू स्टार्ट टू एंड कंप्लीट कंसंट्रेशन के नाल देखना है। सो जिवें कि तुहानू पता है कि फ्रूट्स नू क्लासीफाई करन दे तां डिफरेंट बेसिस ने, बट इन्ने सारे इक्को लैक्चर दे विच कवर नहीं हो पाएंगे। सो जिहड़े मेजर तीन हुंदे आ, जिवें कि क्लाइमेट दे बेस ते क्लासीफिकेशन, जिहदे विच असीं ट्रॉपिकल, टैंपरेट, सब ट्रॉपिकल ये सारे फ्रूट्स नू पढ़ांगे। दूसरा साडा पोर्शन किहड़ा रहेगा, सैकेंड होएगा साडी फ्रूट दी मॉर्फोलॉजी। इहदे विच भी असीं तुहाडे नाल बेसिक मॉर्फोलॉजी नू डिस्कस करांगे फ्रूट दी। इस तो बाद जो क्लासीफिकेशन है मॉर्फोलॉजी, इहदा एक सैपरेट लैक्चर रहेगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। सैकेंडली क्लासीफिकेशन होंदी है बेस्ड ऑन दी रेस्पिरेशन, जिहदे विच असीं क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स इन्हां बारे स्टडी करांगे। सो इस लैक्चर को अगर तुसीं कंप्लीट देखोगे तो तुहानूं क्लासीफिकेशन दे मेजर जिहड़े 3 बेसिस ने वो क्लीयर हो जाणगे। सो फर्स्ट क्या है, क्लासीफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक अडेप्टेबिलिटी। किस बेस पे क्लासीफिकेशन हो रही है? क्लाइमेट के बेस के ऊपर। सो असी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेस पे अगर फ्रूट्स नू क्लासीफाई करना तो मेजर साडे कोल किन्ने तरह के टाइप्स आ जांदे? मेजर साडे कोल 3 टाइप्स आ जांदे हैं, जिहदे विच साडे कोल हुंदा टैंपरेट फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स।
ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਟ ਫਰੂਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਟ ਫਰੂਟਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੂਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਿਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਡੈਸੀਡੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੈਸੀਡੀਅਸ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੀਫ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਐਪਲ, ਪੀਅਰ, ਪੀਚ, ਪਲਮ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਵਾਲਨਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫਰੂਟ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਆ ਹੈ, ਚਿਲਿੰਗ ਮੰਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਫਰੂਟਸ। ਟੈਂਪਰੇਟ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਹੋਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਟ ਫਰੂਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ। ਹਿਮਾਲयन ਏਰੀਆ, ਹਿਮਾਲयन ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਕਿਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲ ਵਿੰਟਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਟ ਫਰੂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਲਾਵਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, fruit initiation ਦੇ ਲਈ। So these fruits need cold winters to develop proper flowers, buds and attain a proper flavor. Basically ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ chilling temperature ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ flower ਹੈ ਉਹਦੇ bud formation ਦੇ ਲਈ, plus fruit ਦਾ flavor ਵੀ ਕਿਸ ਤੇ depend ਕਰੇਗਾ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਟਾਈਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫਰੂਟਸ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਕੋਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੌਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ specifically grown between the area of Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Tropic of Cancer ਤੇ Tropic of Capricorn ਦੇ in between ਜੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੌਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂਗੋ, ਬਨਾਨਾ, ਪਪਾਇਆ, ਸਪੋਟਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਸੇ ਡਰਤੇ हैं, यानी कि ठंड तो डरते हैं केड़े ट्रॉपिकल फ्रूट्स, दे कांट टॉलरेट द चिलिंग टेम्परेचर। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट टाइप, अगर असी देखिए कि हुण ट्रॉपिकल फ्रूट्स जेड़े आ कित्थे कित्थे पाए जांदे आ, बेसिक केड़े केड़े रीजन्स हन, तां जेड़े साडे सैंट्रल एंड साउथ इंडिया है, सैंट्रल इंडिया ते साउथ इंडिया, बेसिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੌਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਟ ਹਿਊਮਿਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਕੋਂਕਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫਰੂਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫਰੂਟਸ। ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫਰੂਟਸ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਟੋਲਰੇਟ ਦ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, मतलब नॉर्मल अगर लो टेम्परेचर है वो ये टॉलरेट कर सकते हैं, बट फ्रॉस्ट कंडीशन यानी कि ज़्यादा चिलिंग इन्वायरमेंट में टॉलरेट नहीं कर पाते। जिहदे विच एग्जाम्पल है कि सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स, गावा ते जैक फ्रूट। सो इहदे विच बेसिक जो कन्फ्यूजन हुंदी है वो सिट्रस फ्रूट्स दे रिलेटेड है। सिट्रस फ्रूट्स सब ट्रॉपिकल कैटेगरी दे विच आंदे हैं।
ਉਹ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ट्रॉपिकल फ्रूट्स, टैंपरेट फ्रूट्स एंड सब ट्रॉपिकल। टैंपरेट मतलब जो चिलिंग एनवायरनमेंट चाहिए जिन्हों, ट्रॉपिकल का मतलब जेडे कोल्ड ਨੂੰ टॉलरेट नहीं कर पाएगा, एंड सब ट्रॉपिकल का मतलब जो मॉडरेट ਜਿਹੜੀ लो टैंपरेचर ਨੂੰ टॉलरेट कर लेंगे बट फ्रॉस्ट ਨੂੰ टॉलरेट नहीं कर पाते। फर्दर अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫਰੂਟਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪਾਰਟਸ ਆਫ यूपी, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਦੇਖੇ ਨਾ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया। अगर ਅਸੀਂ नॉर्थ ईस्ट की गल करिए तो ये वैस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, क्योंकि इतने कंडीशंस किहो जी है कि समर्स ना ही ज़्यादा टू हॉट होंगे ना ही तो विंटर्स दे विच बहुत ज़्यादा ठंड पैंदी। सो मॉडरेट रहता, दोनों चीज़ां देखने को मिलदियां, समर्स भी प्लस विंटर्स भी। सो इहनूं कहंदे असीं सब ट्रॉपिकल जोन्स ते सब ट्रॉपिकल जोन्स दे विच किहड़े फ्रूट्स देखने को मिलदे आ? सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ that is classification based on the climatic condition that is completed। ਹੁਣ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ मतलब ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅਨਾਟੋਮਿਕਲ ਫੀਚਰਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੈਰੀਕਾਪ, ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੀਡ। ਪੈਰੀਕਾਪ मतलब ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰੂਟ ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰੀਕਾਪ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਰਦਰ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ? 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, एपीकाप, मीजोकाप, एंडोकाप। हुण एपीकाप की है? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਦੀ ਪੀਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਛਿਲਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਐਪੀਕਾਪ। मीजोकाप जो अंदर ਦਾ ਫਲੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡੋਕਾਪ ਇੱਕ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਸੀਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਐਂਡੋਕਾਪ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਫਰੂਟ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਪੀਕਾਪ, मीजोकाप, एंडोकाप। फर्दर एक सीड आ गया, सीड का तुहानू पता है सीड कोट होंदा है, टेस्टा होंदी है, टैगमेन होंदी है, ये फर्दर अलग कंसैप्ट है। फिलहाल लिए तुसीं की पढ़ना है कि फ्रूट की मॉर्फोलॉजी नूं असीं स्टडी कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ फर्दर टाइप्स है कि मॉर्फोलॉजी के बेस ते ड्रूप्स ਹੁੰਦੇ ਆ, बैरीज ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮॉर्फोलॉजी ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। सो अगर असी फ्रूट्स के पार्ट्स को एनालाइज करें, हम डायग्रामेटिकली थोड़ा इसका ज़्यादा समझ आएगा। सो अगर असी फ्रूट्स के पार्ट को देखिए तो सब ये पूरा जो पार्ट है, पूरा फ्रूट है, इन्हों आप की बोलेंगे? पैरिकाप पोर्शन, ठीक है। पैरिकाप के अंदर की है आ वाला जो छिलका यानी कि जो पील पार्ट है, इन्हों असी की कहते हैं? एपीकाप। बाहर वाली सब तो आउटर लेयर की है? एपीकाप। उस तो बाद अंदर वाला फ्लैशी एडिबल पार्ट, एडिबल पता मतलब जिन्हों आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो वाला पार्ट की है? फ्लैश यानी कि पल्प, वो की होंदा है साडा मीजोकाप। ते उस तो बाद अंदर एक स्टोनी वॉल आती है एवें दे कुछ, ये जिहड़ी इहदा काम क्या होंदा? सीड नूं प्रोटैक्शन प्रोवाइड करनी, कवरिंग प्रोवाइड करनी, इहनूं असीं की कहने आ? एंडोकाप। फर्दर सीड दा सानूं पता है कि सीड दे अंदर एम्ब्रियो हुंदा है, जदों फर्दर न्यू प्लांट ग्रो हुंदा है। उस तो बाद एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का काम क्या होंदा है? एम्ब्रियो नूं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ते लास्ट दे विच सीड कोट होंदा है जो सीड नूं प्रोटैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो मेजर असीं की पढ़दे हां मॉर्फोलॉजी दे विच कि साडा जिहड़ा फ्रूट है वो पैरिकाप, पैरिकाप दे फर्दर की डिविजन्स ने एपीकाप, मीजोकाप एंड एंडोकाप। ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰੀਕਾਪ ਹੈ, ਪੈਰੀਕਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ੋਕਾਪ, ਐਪੀਕਾਪ, ਐਂਡੋਕਾਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
साडा जिहड़ा फर्स्ट पार्ट की है एपिकाप। एपिकाप मतलब बहुत ही आउटर मोस्ट लेयर, जिवें कि असीं पिछे डायग्राम दे विच देखिया है, इट फॉर्म्स द स्किन और द पील ऑफ द फ्रूट, यानी कि फ्रूट का जिहड़ा छिलका है, जो पील है, जो स्किन है, उहनूं आपां की कह दिंदे आ एपिकाप। जिदा मैंगो की स्किन होगी, एप्पल का जो छिलका है, पील है, उन्होंने आप की कहांगे एपिकाप पोर्शन। उस तो बाद सैकेंड की हुंदा साडे कोल मीजोकाप। मीजोकाप का मतलब क्या है? पल्प पोर्शन, यानी कि वो एडिबल पार्ट जिन्हों आपां कंज्यूम करते हैं उन्होंने आपां की कहांगे मीजोकाप। मीजोकाप नॉर्मली साडी मिडल लेयर है, ये फ्लैशी हुंदी है, एडिबल हुंदी है, मतलब खा सकते हैं आपां। मेजर स्टोरेज टिश्यू इन मैनी फ्रूट्स, जिहड़ा भी साडा स्टोरेज पार्ट है की है मीजोकाप, क्योंकि ओहदे तो सानू न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो सब तो ज़्यादा जिहड़ा इकनॉमिकल पार्ट है वो भी साडा मीजोकाप ही है। अगर एग्जांपल्स की गल करिए तो मैंगो दे विच जिहड़ा साडा फ्लैशी मीजोकाप है, उहदा जिहड़ा पल्प है, पीच दे विच जिहड़ा जूसी मीजोकाप हुंदा है, कोकोनट की गल करिए तो फिब्रस मीजोकाप हुंदा है। तो नॉर्मली अगर असीं कोकोनट की गल करिए तो जिहड़ा उहदा मीजोकाप पोर्शन, यानी कि जो मिडल वाला पोर्शन है वो फिब्रस हुंदा है, तो वो नहीं खाया जाता, इट इज नॉट एडिबल पोर्शन, मतलब नॉन एडिबल है। ते लास्ट पार्ट सब तो इनर मोस्ट वो साडा की हुंदा है एंडोकाप। एंडोकाप क्या है? एक कवरिंग है, एक स्टोनी कवरिंग है जो कि साडे सीड पोर्शन नु कवरिंग प्रोवाइड करती है। ये सब तो अंदर वाली लेयर है। इहदा काम क्या है? सीड नु एक प्रोटेक्शन, एक बैरियर क्रिएट करके देना। हुण अगर असीं एंडोकाप की गल करिए तो ये भी डिफरेंट टाइप्स का हुंदा। अगर असीं मैंगो की गल करिए, पीच की गल करिए, जिन्ने भी साडे ड्रूप दे विच आ जांदे है, वो होंगे हार्ड ते स्टोनी, मतलब इहदी जिहड़ी एंडोकाप पोर्शन होएगी सख्त होएगी, हार्ड होएगी, स्टोनी टाइप फील हुंदी है। अगर असीं टमैटो की गल करिए तो टमैटो एक बैरी है, तो इहदा जिहड़ा मीजोकाप पोर्शन है, यानी कि पल्प पोर्शन, अगर असीं तुसीं टमैटो का देखिया तो मैश ईजीली किया जा सकता है क्योंकि वो सॉफ्ट इन नेचर है। पेपरी, जिन्ने भी साडे सिट्रस सैगमेंट्स हुंदे हैं, सिट्रस फ्रूट्स नूं अगर तुसीं देखियो तो एवें जूसी सैकल्स बने होंगे हैं, इन्हां दे अंदर जो मीजोकाप है वो तुहानूं किवें निकलेगा? पेपरी, पेपरी इन टच, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। सो हार्ड एंडोकाप इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ड्रूप। सो मेजर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुसीं याद करना है बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन दे विच कि जिन्ने भी साडे ड्रूप कैटेगरी दे फ्रूट्स हुंदे हैं उन्हां दा सारिआं दा एंडोकाप पोर्शन क्या हुंदा है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड हुंदा है। हुण फ्रूट्स की जिन्नी भी क्लासीफिकेशन है, चाहे असीं ड्रूप्स नूं पढ़ीए, बैरीज नूं पढ़िए, ठीक है, ये सारे जो फर्दर टाइप्स है ये नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। फिलहाल दे लई तुसीं फ्रूट की जिहड़ी बेसिक मॉर्फोलॉजी है उत्थे तक कन्फाइन रहना है। जिवें कि हुण तुसीं देख सकते हो कि असीं की डिस्कस किया, फ्रूट की मॉर्फोलॉजी नूं डिस्कस कर लिया तुहाडे नाल। हुण इहनूं याद करन दा एक शॉर्टकट ट्रिक की हो सकता है? देखो, जिहड़ा साडा एपिकाप है, मतलब जिहड़ी सब तो आउटर वाला पोर्शन है जिन्हों असीं आउटर स्किन कहते हैं, इनू की कहांगे साइंटिफिकली एपिकाप। सिमिलरली सेकंड पोर्शन की हुंदा मीजोकाप, यानी कि जो फ्लैशी पार्ट है, जो कि एडिबल पार्ट है, जिन्हों असीं कंज्यूम करते हैं, वो हो गया साडा मीजोकाप। थर्ड पार्ट की है एंडोकाप, जिहड़ा कि सीड नू कवर प्रोवाइड कर रहा है, सीड नू प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उन्होंने आपां की कहांगे एंडोकाप। सो अगर तुसीं इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम के विच जो बाहर वाली, सब तो बाहर वाली लेयर है, यानी कि जो पील है, उन्होंने आपां की कहने हैं? एपिकाप। और अंदर वाला जो पल्प पोर्शन है, नॉर्मली जिन्हों आपां एडिबल पोर्शन कहने हैं, कंज्यूम करते हैं, वो साडा की हुंदा है? मीजोकाप। और एक सीड दे बाहर वाला एक पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि सीड दे बाहर वाला कर्नल है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एंडोकाप। तो जिहड़ी बाहर वाली आउटर स्किन है, पील है, वो एपिकाप है। जो फ्लैशी पार्ट जिन्हों असीं खाने हैं, मीजोकाप है। जो सीड नू कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एंडोकाप। हुण असीं क्लासीफिकेशन जिहड़ी डिस्कस कीती बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन टेंपरेचर, बेस्ड ऑन टेंपरेचर रिक्वायरमेंट, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वो भी तुहाडे नाल डिस्कस कर रही। हुण लास्ट की है बेस्ड ऑन दी रेस्पिरेशन। फर्दर असीं जिहड़े तुहानूं दो क्वेश्चन स्टार्टिंग ऑफ दी लैक्चर च पूछे सीगे, मैं उहदा भी आंसर तुहानूं दे के जाऊंगी, ठीक है।
सो वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਪਲੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਈਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਰੂਟਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥਾਈਲਿਨ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨॉन ਕਲਾਈਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਰੂਟਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇ ਕੈਨ ਰਾਈਪਨ ਇਵਨ ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਫਰੋਮ ਦ ਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਕਲਾਈਮੈਟ੍ਰਿਕ। अगर नॉन क्लाइमेट्रिक है तो मतलब क्या है, दे विल नॉट राइपन, वो पकना उन्होंने विच जिहड़ी राइपनिंग प्रोसैस है वो खत्म हो जाएगी जिद्दां ही तुसीं उहनूं प्लक कर लोगे। सैकेंड पॉइंट क्या है, इहदे विच इथाइलिन प्रोडक्शन वध जांदी है जिवें कि तुसीं उहनूं डिटैच कर दिओ प्लांट दे नालों, बट इत्थे क्या होएगा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन होएगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मिन्यूट अमाउंट दे विच होएगी जो कि विजिबल ही नहीं है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਨ ਕਲਾਈਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਪਲ, ਐਪਰੀਕॉट, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਬਨਾਨਾ, ਬੇਰ, ਮੈਲਨਸ, ਪੀਅਰ, ਪੀਚ, ਪਲਮ, ਪਰਸੀਮੋਨ, ਪਪਾਇਆ, ਟੋਮੈਟੋ, ਸਪੋਟਾ, ਪੈਸ਼ਨ ਫਰੂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्या कर सकते हो, बाद ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ਲਈ ਬੈਸਟ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਈਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੋ ਨਾਨ ਕਲਾਈਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਰੂਟਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਚੀ, ਓਲਾਈਵ, ਪਾਈਨਐਪਲ, ਪੋਮੀਗ੍ਰੇਨੇਟ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। सो इन्हां दा जिहड़ा बेसिक यूज है, अगर क्वेश्चन है कि क्लाइमैट्रिक एंड फ्रूट नॉन क्लाइमैट्रिक फ्रूट्स दा जिहड़ा फिजियोलॉजी है वो किस चीज़ लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन उन्हां दी होएगी जिन्हां दे विच इथाइलिन दी जिहड़ी प्रोडक्शन है, जदों तुसीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करनी है इथाइलिन दी प्रोडक्शन अगर इवन आफ्टर दी हार्वेस्टिंग कंटिन्यू रह रही है, दैट इज क्लाइमैट्रिक फ्रूट्स, सो दे आर द बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। नैक्सट ਜਿਹੜੇ कि दो क्वेश्चन ਅਸੀਂ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ कि क्या एप्पल एक ट्रू फ्रूट है, और इस तो बाद ਅਸੀਂ डिस्कस करेंगे क्या बनाना एक बेरी है। सो क्या एप्पल एक ट्रू फ्रूट है, आंसर इज नो। एप्पल जो है एप्पल ਤੁਹਾਡਾ एक ट्रू फ्रूट नहीं है, एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ फ्रूट है, फ्रूट ਦੀ अगर ਤੁਸੀਂ ਬੋਟੈਨੀਕਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ फ्रूट एक राइपन्ड मैच्योर ओवरी है, की है राइपन्ड प्लस मैच्योर ओवरी है, यानी कि ओवरी तो बनती है फ्रूट, ठीक है। लेकिन अगर असी ये साडा ट्रू फ्रूट की डेफिनेशन है इहो जिहा फ्रूट जो कि एक राइपन्ड ओवरी तो बन रहा है, लेकिन अगर असी एप्पल की गल करिए तो एप्पल ओवरी तो नहीं बनता, एप्पल किस तो बनता है, थैलेमस तो, जो कि फ्लावर का थैलेमस पोर्शन है जो कि रिसेप्टेकल है, उहदे तो अगे एप्पल के फ्रूट की फॉर्मेशन होंदी है। So in apple ovary is the core, thalamus is the flesh। So इन्हें याद करने का तरीका क्या है, अगर असी एप्पल को देखिए तो एप्पल का जिहड़ा थैलेमस पोर्शन है वही फ्लैशी पोर्शन है जिन्हों असी कंज्यूम करते हैं, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀबल पोर्शन है वो थैलेमस है। अगर क्वेश्चन है एप्पल का एडिबल पार्ट की है थैलेमस यानी कि रिसेप्टेकल, जबकि ਜਿਹੜੀ ओवरी है वो सिर्फ कोर है प्रोटेक्शन पर्पस ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कंज्यूम नहीं करते, इसीलिए एप्पल जो है वो ट्रू डेफिनेशन ऑफ फ्रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ नहीं बैठता, इसीलिए एप्पल ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, फॉल्स फ्रूट। नैक्सट ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ क्विक रिविजन कर लो कि ट्रू फ्रूट ते फॉल्स फ्रूट ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिक डिफरेंस क्या है। जेकर ਤੁਸੀਂ ट्रू फ्रूट ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ एग्जांपल हैगी ग्रेप, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ फ्रूट है ਆ वाला जो पार्ट है ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कंज्यूम कर रहे हैं ये ओवरी है, उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट ने,
लेकिन अगर असी एप्पल की गल करिए तो एप्पल का जिहड़ा पोर्शन असी कंज्यूम करते हैं, आ जो बेसिक पार्ट है, जो पल्प है, इट इज़ नॉट अ ओवरी पार्ट, इट इज़ द फ्लावर पार्ट, यानी कि थैलेमस तो बनया हुआ है। सो इसीलिए एप्पल की काउंट करते हैं असी फॉल्स फ्रूट दे विच काउंट करते हैं, एप्पल इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट। सो ये तुहानूं क्लीयर हो चुका होगा कि एप्पल एक ट्रू फ्रूट क्यों नहीं है। सो इंपॉर्टेंट टेकअवेज फ्रॉम टूडेज लैक्चर, अज के लैक्चर दे विच इंपॉर्टेंट टेकअवे तुसी क्या तुसी सीखिया अज के लैक्चर तो। ट्रू फ्रूट किहड़े हुंदे, वो फ्रूट जो ओवरी तो बनते, फॉल्स फ्रूट किहड़े हुंदे जो नॉन ओवरी पार्ट यानी कि फ्लावर के जो फ्लोरल पार्ट्स है उन्हां तो बनते हैं, चाहे थैलेमस, चाहे रिसेप्टिकल, चाहे कैलिक्स, जिहदे विच असीं बेसिक एग्जांपल किहदी पढ़ी, एप्पल दी। सो नैक्सट क्वेश्चन साडा क्या सीगा कि क्या बनाना एक बैरी है। नॉर्मली तुसीं ये जान के शॉक होंगे कि जिहड़ा साडा बनाना है वो बैरी पोर्शन दे विच आ रहा है। बनाना की है, बनाना साडा बैरी हुंदा है, जबकि स्ट्रॉबेरी के नाम दे विच बैरी है, बट बोटैनिकली स्ट्रॉबेरी इज नॉट अ बैरी, स्ट्रॉबेरी बैरी नहीं है, जबकि बनाना की है बैरी। सो नॉर्मली जिहड़ी असीं कॉमन साडी वो हुंदी ऑब्जर्वेशन, असीं स्ट्रॉबेरी के नाम दे विच बैरी है तो उन्हें बैरी ही कंसीडर करते, बट इट इज़ बोटैनिकली नॉट अ बैरी, बनाना इज अ बैरी। हुण असीं पढ़ांगे कि बनाना बैरी किवें है। हाउ इज बनाना अ बैरी, क्योंकि बोटैनिकली फॉर्म दे विच बैरी वो चीज़ है जो सिंगल ओवरी तो बनती है, जिवें कि बनाना जिहड़ी है वो एक ही ओवरी तो फर्दर डेवलप होया हुंदा है। फ्लैशी लेयर्स की गल करिए तो बैरी वो हुंदी है जिहदे विच आउटर पील हुंदी है, एक्सोकार्प एडिबल पोर्शन हुंदा है, मीजोकार्प ते अंदर वाला पार्ट हुंदा है एंडोकार्प, जिद्दां कि असीं प्रीवियस पढ़िया है। सीड दी लोकेशन, सीड्स आर इनसाइड द फ्लैशी पार्ट, और सीड्स कित्थे हुंदे हैं, फ्लैशी पार्ट दे अंदर ही हुंदे हैं। सो ये सारी जिहड़ी कंडीशन है बनाना फुलफिल करता है। बनाना एक ही ओवरी तो बनया हुंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्लैशी लेयर्स तीन तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ फ्लैशी पार्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਬੈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। क्योंकि नॉर्मली अगर तुसी बनाना की गल करो, बनाना कुछ एवें दा दिखता है सानू। आ सपोज बनाना का जिहड़ा पील है, पील दे अंदर क्या हुंदा है, एक फ्लैशी पार्ट है जिन्होंने तुसी कंज्यूम करते हो कुछ एवें दे। अगर असीं इहनूं सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म दे विच कट लैंदे हां बनाना नूं तां इत्थे ब्लैक ब्लैक जो पोर्शन है तुहानूं मिडल दे विच दिखाई दे रहा, दीज आर एक्चुअली द सीड्स। सो सीड्स क्या है, पल्प के अंदर एम्बेडेड होंगे हैं। पहला पॉइंट भी फुलफिल हो रहा है कि इको ही ओवरी तो बनया होंगे, सीड्स अंदर प्रेजेंट होंगे हैं। तो ये नॉर्मली जिहड़ा साडा बनाना है तीन पोर्शन दे विच डिवाइडेड होंदा। बाहर वाला जो आउटर पील है इहनूं आपां की करांगे, बाहर वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज मीजोकार्प, और अंदर जो सीड्स है दीज आर दी एंडोकार्प, और जो बाहर वाली आउटर पील है, छिल्लड़ है, वो क्या है, एक्सोकार्प। सो बनाना सारी ही कंडीशंस को फुलफिल करता है जो कि एक बैरी दे विच होनी चाहिए, इसीलिए बनाना एक बैरी है। सो आज के लैक्चर में असीं की पढ़िया, असीं पढ़िया कि क्लासीफिकेशन किवें कर सकते हैं। बोटैनिकल क्लासीफिकेशन नैक्सट लैक्चर्स दे विच डिस्कस करांगे क्योंकि वास्ट जाएगी वो। असीं पढ़िया क्लाइमेट के बेस पे किवें डिस्कस कर सकते हैं, किवें क्लासीफाई कर सकते हैं। उस तो बाद मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी दे विच असीं बेसिक ही कीता है, नैक्सट जो एडवांस लैवल है वो असीं नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। उस तो बाद असीं की पढ़िया कि रेस्पिरेशन के बेस पे क्लाइमैट्रिक ते नॉन क्लाइमैट्रिक फ्रूट्स किहड़े हुंदे हैं। नैक्सट असीं की पढ़िया कि एप्पल जो है एक फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट नहीं है। बनाना एक बेरी है जबकि स्ट्रॉबेरी एक बेरी नहीं है। सो जेकर तुसी चाहते हो कि असी एवें ही तुहाडे लई होर भी इंटरस्टिंग लैक्चर्स नूं लैके आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस नूं डिस्कस करिए, तो उहदे लई साडे बैच दे विच तुसी एनरोल करना है। साडा उड़ान बैच शुरू हो चुका है 1 दिसंबर तो। इस बैच दे विच तुहानूं की प्रोवाइड हो रही है, टेस्ट सीरीज, जो कि तुहानूं ऑफर प्राइस दे विच पेगी सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ दे विच, जिहदे विच तुहानूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस दी काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज अवेल हो जाणगे, जिहदे विच हर एक टॉपिक नूं असीं कवर कीता होया है।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੈਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਪਲੱਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗੀ 4999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੈਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਨਾ, ਮਯੰਕ ਮੁਦਗਿਲ ਜੋ ਕਿ IPS ਹਨ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਸੇਠੀ ਜੋ ਕਿ IAS ਹਨ, ਮਹਿਕ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਕਿ IPS ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ HDO ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਓ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਇਸ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।